Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? मतलब कि मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों को ये टोकन्स कहाँ से मिले. क्या मैंने इनको पास कर दिया था बहुत टाइम पहले या फिर गलती से मुझसे ये टोकन्स नीचे गिर गए थे. Here, the key concept is the poet is talking about tokens which animals have adopted. पोएट यहाँ पर टोकन्स की बात कर रहे हैं जो कि एनिमल्स ने अडॉप्ट कर लिए हैं. क्वेश्चन ए, whom is I in this extract? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट में I किसके लिए यूज हुआ है. Solution, I here is the poet Walt Whitman who represents human beings in general. I जो है यहाँ पर पोएट के लिए यूज हुआ है जो कि है वोल्ट वाइटमैन और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को जनरल में. क्वेश्चन बी, व्हाट टोकन्स डज द पोएट टॉक अबाउट हियर? यहाँ पर पोएट कौन से टोकन्स के बारे में बात कर रहे हैं. Solution, the poet metaphorically uses the word tokens for the original traits like innocence, quietness, equality and contentment that human beings once had. तो यहाँ पर पोएट ने टोकन्स जो है मेटाफोरिकली यूज किया गया है ओरिजिनल ट्रेट्स के लिए, जैसे कि इनोसेंस, क्वाइटनेस, इक्वालिटी, कंटेंटमेंट. इनोसेंस जो कि ह्यूमन बींग्स के पास एक समय पे हुआ करती थी. क्वेश्चन सी, व्हाट डज द पोएट वंडर? पोएट यहाँ पर क्या सोच रहे हैं. Solution, the poet wonders how animals have come to acquire the qualities that were exclusive to human beings once upon a time. तो यहाँ पर पोएट ये सोच रहे हैं कि एनिमल्स को ये सारी क्वालिटीज किस तरीके से मिली जो कि एक समय पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास हुआ करती थी. क्वेश्चन डी, व्हाई डज द पोएट आस्क द क्वेश्चन इन द लास्ट लाइन? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि पोएट ने इस एक्सट्रैक्ट की लास्ट वाली लाइन में क्वेश्चन क्यों पूछा है. Solution, the poet asks the question in the last line as a guess about the possible ways in which animals got the human qualities. He believes that man must have dropped his virtues and values negligently ages and ages ago and animals must have picked them up. तो पोएट ने यहाँ पर ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में पूछा है जस्ट ये गेस करने के लिए, पता करने के लिए कि क्या पॉसिबल वेज हो सकती हैं कि एनिमल्स ने वो सारी ह्यूमन क्वालिटीज अपना ली हैं और वो ये भी मानते हैं कि जो आदमी है शायद उसने अपनी वैल्यूज और वर्च्यूज जो हैं वो गिरा दिए हैं एकदम नेग्लिजेंटली, मतलब बिना ध्यान दिए बहुत सालों सालों पहले, और एनिमल्स ने उन सारी चीजों को पिक कर लिया है, अपना लिया है. क्वेश्चन ए, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन? पहली लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है. सॉल्यूशन, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन इज एलिटरेशन एज W साउंड हैज बीन रिपीटेड. तो जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है पहली लाइन में वो है एलिटरेशन, क्योंकि जो W साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है. नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर देम. क्वेश्चन ए, दे इन दी अबव एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू. दे जो है ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में वो किसके लिए यूज किया गया है. ऑप्शन नंबर 1 वर्च्यूज, 2 एनिमल्स, 3 ह्यूमन बींग्स, 4 ओल्डन टाइम्स. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर बी, the poet believes that they possess the qualities which. पोएट को ये मानना है कि they ये सारी क्वालिटीज पोजेस करते हैं. ऑप्शन नंबर 1, एनिमल्स हैव गिवन टू वन अनदर. 2, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो पोजेस. 3, ह्यूमन बींग्स हैव डेवलप्ड ओवर टाइम. 4, ह्यूमन बींग्स abandoned a long time back. So solution to this question is option number 4, human beings abandoned a long time back. Question C, the expression those tokens refers to noble. यहाँ पर those tokens expression किसके लिए यूज किया गया है? ह्यूमन वर्च्यूज और क्वालिटीज के लिए. क्वेश्चन डी, द एक्सप्रेशन दैट वे इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू. तो नीचे जो ऑप्शंस है उनमें से दैट वे को कौन सा लाइन एक्सप्रेस कर रहा है. ऑप्शन 1, द पैसेज लीडिंग टू हेवन, the passage leading to human beings, the passage leading to animals. 4th, the path of modern civilization. So answer to this question is option 3, that is the passage leading to animals. So here our answer to the objective type questions all together are: question A, option 2,
Animals. Question B, option 4, human beings abandoned a long time back. Question C, human virtues or qualities. Question D, option 3, the passage leading to animals. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.